टीपू पोड़िया जी हमारे साथ है। पोड़िया साहब, आम आदमी पार्टी भाजपा को टक्कर देगी तो आप कहां स्टैंड करते हैं? कंचन जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और जी जैसे जी कि जो सुखविंदर गिल जी को मैं सुन रहा हूँ, इन्होंने एक अच्छी राजनीति और एक गंदी राजनीति का जो सर्टिफिकेट यहाँ टीवी पर दे दिया। ये कह जी रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो तो एक अच्छी राजनीति है, अन्य कोई दल, अन्य कोई सरकार अगर कोई काम कर रही है वो एक गंदी राजनीति है। ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की अगर हम हरियाणा में बात करें, आज जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। बिल्कुल भी कहीं पर भी आम आदमी पार्टी का न कोई संगठन है। इसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में आदमपुर का जो चुनाव हुआ, आदमपुर के जी चुनाव में 3,000 वोटों पर सिमट करके रह गई आम आदमी पार्टी, जिसमें प्रदेश के दो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अपनी बात को जी मजबूती से ये रख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पे अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में खड़ी होने जा रही है, और देखो आप जी उनका हाल सभी के सामने है, इसमें कहीं नहीं। और रही बात, अब मैं जी कांग्रेस की बात पर आ जाता हूं। आज का जो हमारा डिबेट का मुद्दा है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पर कंचन जी मैं अपनी बात ये रखना चाहूंगा, भाई जिस प्रकार पूरी की पूरी यात्रा में मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सभी ने देखा, राहुल जी गांधी जी ने बार बार एक ही बात कही, भाई ये जो यात्रा है, ये यात्रा मैं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं निकाल रहा हूं, ये यात्रा मैं देश के लिए निकाल रहा हूं। क्या सिर्फ देश के लिए चलिए काम सिर्फ चलिए राहुल चलिए, गांधी जी कर रहे हैं? आपका सवाल आ गया। क्या दे जोगिंदर मौर्य भी जुड़ क्या चुके हैं, अब जवाब हो। देश के अंदर क्या जो है वेमनस्य का जो माहौल है वो आपने पैदा करना किया है। आपने माइक्रो लेवल पे बांटने का काम देश के अंदर किया है। आप लोग कर क्या रहे हैं देश के अंदर? आज देश की स्थिति को कहां पहुंचा दिया है देश के अंदर की स्थिति से। तो हमारे पोड़िया जी सवाल लेना चाहते हैं। पोड़िया साहब सवाल। कंचन जी, मेरी बात पहले भी अधूरी रही थी, आपने बीच में रोक दिया। जब राहुल चलिए गांधी जी बार बार कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये मैं देश के लिए कर रहा हूं, क्या देश के लिए जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर रहे? मुझे आप ये बताइए, क्यों कांग्रेस आज कंफ्यूज स्टेज पर खड़ी है? क्यों कांग्रेस का कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? क्या आगामी 2024 के जो चुनाव में जो वोट बैंक की जो राजनीति है, क्या उससे वो दूर परे भाग रही है कांग्रेस से? और मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता मैं मोर साहब को सुन रहा हूं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम हरियाणा राजनीति की बात करें, क्या पिछली कोई 10 मीटिंग, कोई ऐसी मीटिंग मुझे बताएं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, और उन मीटिंगों में आप मुझे बताएं कि कुमारी शैलजा जी कहां थी, किरण चौधरी जी कहां थी, रणदीप सुरजेवाला जी कहां थे? क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कहां थे? और जिस तरीके से ये आगामी जो अब हरियाणा में जो ये ताल ठोक रहे हैं कि हम अपना राज लेकर के आएंगे, जिस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था, क्या ये जनता को ये भी बताएंगे कि उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी को कितने पेट्रोल पंप दिए, कितनी जमीन दी और कहां कहां दी? क्या इन सवालों का जवाब बिल्कुल बिल्कुल मोर साहब के बिल्कुल। पास है? क्या इन सवालों का जवाब मैं चलिए जानना चलिए, चाहता हूं, हरियाणा की जनता जवाब ले लेते ये हैं। जानना चाहती है। जवाब ले लेते हैं। मोर साहब, आरोप आप पे लग रहे हैं। जी बरसात में नहीं रुके। 4,080 किलोमीटर की यात्रा 145 दिन में पूरी करी। और इनके देखिए अमित शाह जी कल गोवाना की रैली में नहीं आई, कुर्सियां खाली पड़ी रही, ये हालात है। इनको गांव में दूसरे सरपंचों ने इनका विरोध किया, किसानों ने इनका विरोध किया। और जनता की तो हालत टोचन की गाड़ी है, टोचन की गाड़ी का अपना कोई दिमाग नहीं होता। ये तो वो है एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे देकर चुनाव लड़ रहे थे, और पंचायत के चुनाव के, जिला परिषद के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने किस प्रकार से। चलिए आपकी बात कंप्लीट हुई। खान साहब आपके पास आऊंगा, पहले मैं पोड़िया साहब का जवाब सुन लेता हूँ। जी पोड़िया साहब, टोचन की गाड़ी है जसपा। कंचन जी, जो मोर साहब ने कहा कि आज की जो डिबेट है वो भारत जोड़ो यात्रा की है, और जब हरियाणा की राजनीति की बात होगी हम तब कर लेंगे, तो मैं भारत जोड़ो की यात्रा पे एक वाक्य, इन्होंने बीजेपी की रैली में क्या हुआ वो नजर आ गया। भारत जोड़ो यात्रा जब पानीपत जिले में, खुद पानीपत जिले से हूं, जब पानीपत जिले में पहुंची तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाषण में ये पूछा भी क्या आपको रोजगार मिल रहा है? हरियाणा के युवाओं से सवाल किया क्या आपको रोजगार मिल रहा है? तो जवाब में आया कि हाँ मिल रहा है।
तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप लड़ाकू हो इसलिए आपको मिल रहा है। तो क्या हरियाणा प्रदेश के जो लाखों युवा फरीदाबाद गुड़गांव जैसे शहर में जो काम कर रहे हैं वह अन्य जिलों में जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या वो लड़ झगड़ के काम कर रहे हैं? क्या हरियाणा का जो युवा जबकि खेल में कोई मेडल लेकर के आता है? मोर साहब, मैं आपकी बात के बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप धैर्य रखिए बात सुनने का। आप देखो, आप प्रवक्ता का एक अच्छा काम, एक अच्छा श्रोता भी होता है, आप मेरी पूरी बात होने दीजिए। जो कंचन जी, जो हरियाणा के युवा जब खेलों में मेडल लेकर के आते हैं, अपने हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, क्या वो लड़ करके करते हैं, झगड़ करके करते हैं? अपनी प्रतिभा के बल पर करते हैं, अपने दम पर करते हैं। और आज जिस प्रकार जो हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस पर जो हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जो आज अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में सब रोजगार के माध्यम से जो रोजगार दे रही है सरकार, तो वो इनको हजम नहीं हो रहा। और भारत जोड़ो यात्रा की इन्होंने एक मिनट में कंचन जी, सिर्फ एक मिनट कंचन जी, लास्ट कमेंट कंचन जी, जो इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी नेता एकजुट नजर आए, हरियाणा के अंदर कितने दिन यात्रा निकली ये आपको भी पता है, हरियाणा की जनता को भी पता है। क्या सिर्फ चंद दिनों एकजुट नजर आना से क्या कांग्रेस आगे मुकाबला कर पाएगी? कांग्रेस आज बिल्कुल ऐसी कंफ्यूज स्टेज पर है जहां कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मोर साहब